हमें कैसे जीना चाहिए? ओशो की दृष्टि से जीवन का रहस्य। हर कोई जी रहा है, पर क्या सच में जी रहा है? हम सांस लेते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं यह जीवन नहीं, यह सिर्फ जीवित रहना है। जीवन तब शुरू होता है जब आप जागरूक होकर जीना शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे हमें कैसे जीना चाहिए ताकि हर पल में जीवन का रस महसूस हो। ओशो कहते हैं जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा करना हो। जीवन एक नृत्य है जिसे बस जीना है। हम हर वक्त किसी मंजिल की ओर भाग रहे हैं, पैसे, पद, मान, सम्मान। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो अंदर खालीपन रह जाता है, क्योंकि हमने रास्ते को कभी जिया ही नहीं। एक आदमी हर दिन कहता है जब मैं सफल हो जाऊंगा तब चैन से जीऊंगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि सफलता का पीछा करते करते जीवन ही निकल जाता है। ओशो कहते हैं सफलता नहीं, सजगता लक्ष्य होनी चाहिए। ओशो की नज़र में जीना मतलब हर क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। आप कुछ भी कर रहे हों, खाना खा रहे हों, चल रहे हों, बोल रहे हों, अगर आप सचेत हैं तो वही ध्यान है, वही जीवन है। साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य का मन हर वक्त या तो अतीत में है या भविष्य में। इसीलिए तनाव, चिंता और दुहक बढ़ते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आज वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित कर चुके हैं कि जागरूकता से खुशी और शांति बढ़ती है। जब आप किसी बच्चे को खेलते देखते हैं, वो न अतीत में है न भविष्य में, वो इस पल में है। यही असली जी के लिए जीना है। ओशो कहते हैं जीवन का सार प्रेम है। बिना प्रेम के जीवन रेगिस्तान है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, यह प्रेम जीवन की ऊर्जा है जो पेड़ों, पशुओं, आसमान, संगीत, हर चीज में बहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक 80 साल लंबी स्टडी बताती है कि जो लोग प्रेमपूर्ण रिश्तों में रहते हैं वे ज्यादा खुश, स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। तो प्रेम सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जीवन की मूल ऊर्जा है। ओशो कहते हैं अगर तुम डर में जी रहे हो तो तुमने अभी जीना शुरू ही नहीं किया। हम समाज, धर्म, परिवार और भविष्य के डर में जीते हैं। हम वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है, लेकिन भीतर का मन खाली रहता है। सच्चा जीवन तभी शुरू होता है जब हम अपनी असली प्रकृति के अनुसार जीते हैं। एक कलाकार जो इंजीनियर बन गया क्योंकि परिवार ने कहा वो अमीर है, पर खुश नहीं, क्योंकि उसने अपने मन की आवाज ही सुनी। जीवन का पहला नियम है खुद को सुनो। जो भीतर से सही लगे वही तुम्हारा धर्म है। जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारो। जो है उसी में आनंद है। ओशो कहते हैं जो विरोध करता है वह पीड़ा में जीता है, जो स्वीकार करता है वह आनंद में जीता है। आधुनिक तर्क, एक्सेप्टेंस थेरेपी, स्वीकृति थेरेपी में भी यही सिद्धांत है। जो व्यक्ति अपने भावों, परिस्थितियों और अनुभवों को स्वीकार करता है वो मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहता है। एक बुजुर्ग महिला जिसने कैंसर को स्वीकार कर ध्यान शुरू किया, उसने कहा अब मैं मर नहीं रही हूँ, मैं जी रही हूँ, बस रूप बदल रहा है। यही जीवन की गहराई है। ओशो कहते हैं जीवन एक उपहार है, इसे गंभीर मत बनाओ, इसे खेल की तरह, गीत की तरह, नृत्य की तरह जियो। तो सवाल ये नहीं है कि हमें कैसे जीना चाहिए, बल्कि क्या हम सच में जी रहे हैं। अगर हम हर पल को सजगता, प्रेम और स्वीकृति से भर दें तो यही सही जीना है। ओशो के अनुसार असली जिंदगी वह है जो मृत्यु अनुभव को स्वीकार कर ले, यानी हर क्षण में पूर्ण उपस्थित रहना, ताकि जब शरीर जाए तो आत्मा, चेतना स्वतंत्र हो। कल्पना कीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति जो हर दिन अपने मरने को सोचकर डरता है, बनाम वही व्यक्ति जो हर दिन पूरा जीवे और मरते समय शांति में हो। ओशो का लक्ष्य यही शांति है। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि मृत्यु का डर अक्सर अनसुलझे अपराध बोध, अधूरी इच्छाएं और असत्य जीवन की वजह से बढ़ता है। पैलिएटिव केयर, पीड़ाहीन देखभाल का फोकस है न कि मौत को रोकना, बल्कि जीवित समय की क्वालिटी बढ़ाना। यह ओशो की क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस से मेल खाता है, यानी जागरूकता में बांध कर रहना। एक केस,
कैंसर मरीज जिसने मेडिटेशन और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट लिया, उसने आखिरी दिनों में भय कम और अपनत्व अधिक महसूस किया। यह वही है जो ओशो बार बार बताते थे, अंदर की जागरूकता। यहाँ कैसे मरना चाहिए का अर्थ है कैसे पूर्ण और शांतिपूर्ण मनोवस्था के साथ जीवन का समापन करें, निर्देशात्मक आत्महानि नहीं। एक जागरूक जीवन जियो, रोजाना ध्यान माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, छोटे छोटे क्षणों में पूरी मौजूदगी लाओ। उदाहरण, हर दिन सुबह 10 से 15 मिनट की सांस ध्यान की प्रैक्टिस। 2. बातचीत और मेल मिलाप, अधूरी बातों को सुलझाओ, माफी मांगो और दे दो। रिश्तों को शांति से संभालना मौत की भय भावना कम करता है। किसी से 20 मिनट की ईमानदार बातचीत जो सालों पुराने झगड़े को खत्म कर दे। 3. अर्थ और प्रतिबद्धता ढूंढो। ओशो कहते थे कि जब जीवन में अर्थ होता है तो मृत्यु का भय छोटा हो जाता है। अपने रोजमर्रा के काम में अर्थ जोड़ें, सेवा, कला या संबंधों से। 4. शारीरिक और कानूनी तैयारी करें। आधुनिक दुनिया में डीएनआर, वसीयत, पैलिएटिव केयर योजनाएं बनाना पारिवारिक तनाव घटाता है। यह भी एक तरह की सम्मानजनक मरने की तैयारी है। 5. अंतिम अभ्यास, सजग स्वीकार्यता, ओशो की टेक्निक वाली तरह। कुछ मिनटों के लिए मृत्यु का ध्यान। यह कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है, जो तुम्हें डर से मुक्त करने में मदद कर सकता है। इसे मार्गदर्शित ध्यान के रूप में प्रस्तुत करें, निर्देशात्मक, आत्महानि नहीं। कई लोग जिन्होंने जीवन में सचमुच जागरूकता को अपनाया, आखिरकार मरते समय भय के बजाय शांति महसूस करते हैं। एक नर्स का अनुभव बताता है कि जब परिवार और मरीज ने खुलकर बात की, अंत शांतिपूर्ण रहा। ओशो हमें बतलाते हैं, मौत से भागना मत, उसे समझो। मौत का डर अक्सर हमारे जीवन में असत्य, अधूरापन और बेहिसाब भय का प्रतिबिंब है। जब हम सच में जीना सीखते हैं, हर क्षण में मौजूद रहते हैं, तो मरना आसान, शांत और संपूर्ण हो जाता है। पहले मरना सीखो, तभी जी पाओगे ओशो का रहस्य, जीवन और मृत्यु का असली अर्थ। हर कोई जीना चाहता है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जीना कैसे। ओशो कहते हैं, जब तक तुम मरना नहीं सीखते, तब तक तुम जी ही नहीं सकते। मौत और जीवन दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम ओशो की दृष्टि से समझेंगे कैसे मरना सीखने से जीना शुरू होता है। ओशो कहते हैं, मौत से डरना मतलब जिंदगी से डरना। हम सब मौत से भागते हैं क्योंकि हमने कभी उसे समझा ही नहीं। हम सोचते हैं कि मौत अंत है, जबकि ओशो कहते हैं, मौत जीवन की परम विश्रांति है, उसका पूर्ण विराम, उसका पूर्ण फूलना। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति से जुड़ा नहीं, उसे हर अंत डरावना लगता है। जिस तरह एक बीज मरता है तब पौधा जन्म लेता है, उसी तरह जब अहंकार मरता है तब असली जीवन खिलता है। ओशो का मरना शरीर की मृत्यु नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है, वो झूठी पहचान जो हम अपने साथ ढोते हैं। मैं अमीर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कुछ खास हूँ। जब ये सब गिर जाता है तभी सच्चा तुम जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो तब तुम मर चुके होते हो और उसी क्षण पहली बार सचमुच जीना शुरू करते हो। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे महसूस करता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह सिर्फ एक साक्षी है। वो पुराना मैं खत्म हो जाता है और यही आध्यात्मिक मृत्यु है। जो मौत को स्वीकार करता है वो हर पल को गहराई से जीता है, क्योंकि उसे पता है हर क्षण आखिरी हो सकता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, डेथ अवेयरनेस यानी मौत की जागरूकता मनुष्य के अंदर कृतज्ञता और कंपैशन बढ़ाती है। एक व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने कहा कि उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं, उसने पहली बार आसमान देखा, पेड़ों को महसूस किया, लोगों को गले लगाया और कहा, अब मैं जी रहा हूँ। ओशो कहते हैं, मौत से डरना छोड़ दो तो हर सांस एक उत्सव बन जाती है। अब जीना सीखो, मरने की कला से जीवन की कला तक। जब तुम अपने भीतर के झूठे मैं को मार देते हो, तब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो। अब जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर पल का उत्सव बन जाता है। ओशो कहते हैं,
जीवन कोई तैयारी नहीं है, यह खुद एक नृत्य है। नाचो गाओ, हंसो अभी। माइंडफुलनेस के अभ्यास से लोग वर्तमान में जीना सीख रहे हैं। जब आप खाने का स्वाद महसूस करते हैं या बस शांति से बैठते हैं, तो आप सचमुच जी रहे होते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, हर सुबह कुछ मिनट मौन में बैठो, अपनी सांस महसूस करो, अपने भीतर के विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे अहंकार मरने लगेगा और भीतर से नया जीवन जन्म लेगा। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेम में डूब जाते हो तब अहंकार खुद मर जाता है। प्रेम ही मृत्यु का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम प्रेम में विलीन होते हो, तुम खुद को भूल जाते हो और यही मरना है। और जब तुम सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, इंसान को सबसे ज्यादा खुशी देती है। ओशो ने कहा, जो मरता नहीं वो कभी जी नहीं पाता। जो हर पल मरता है वही हर पल जन्म लेता है। जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। जीवन वह है जहां तुम सांस लेते हो, मृत्यु वह है जहां तुम छोड़ते हो। दोनों मिलकर एक पूर्ण चक्र बनाते हैं। ओशो कहते हैं, जिसने जीना सीख लिया उसने मरना भी सीख लिया, और जिसने मरना सीख लिया उसके लिए जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। तो चलिए, अब डर नहीं, अब जागरूकता में जिएं। हर सांस में एक छोटा सा मरना, हर सांस में एक नया जन्म। जीवन और मृत्यु, ये दो शब्द नहीं, उसे मृत्यु को भी उतनी ही गहराई से स्वीकारना होगा। ओशो कहते हैं, जब तुम हर पल मरते हो अपने अहंकार से, अपनी झूठी पहचान से, तभी तुम हर पल पुनर्जन्म लेते हो। सच तो ये है कि जो मृत्यु को प्रेम से गले लगाता है वो जीवन से डरता नहीं, वो जीवन को मनाता है, हर सांस में नृत्य करता है। तो अगर तुम सच में जीना चाहते हो, पहले मरना सीखो, अहंकार से, भय से और उस नकली मैं से जो तुम नहीं हो। और जब यह सब गिर जाएगा, तब जो बचेगा वही जीवन है, वही आनंद, वही शांति, वही सच्चा तुम। मृत्यु से भागो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीवन के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाएगी। और तब तुम जानोगे कि मरना अंत नहीं, बल्कि जीवन की परिपूर्णता की शुरुआत है। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ जागृत करे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी मरना सीखने का अनुभव किया है? ओशो की और गहराइयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यह यात्रा जीवन से भी आगे की है।